right, yes, some big breaking news coming in after declining the Congress's offer to join the party. Post strategist Prashant Kishore speaks to India Today Network in an exclusive conversation. Kishore gives his reasons for not joining the grand old party. PK has said that he had doubts about the Empowered Action Group made by the Congress president that deals with political challenges ahead of the 2024 elections. He's also mentioned that Rahul and Priyanka Gandhi's names were not in his leadership plan. Let's take a quick listen at this super exclusive conversation on India Today. राहुल जी मीटिंग में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार से ज्यादा समय थे। जब बाद में कमेटी बना दी गई सीनियर लीडर्स की, तो उसमें वो नहीं थे, उनकी जरूरत नहीं थी। और ये सहमति जब हम लोग मुझे दिन एकदम याद नहीं है, जिस दिन ये कमेटी बनाई गई थी उस दिन ये चर्चा हुई थी कि क्या राहुल जी को उस कमेटी में रहना चाहिए या नहीं। ये जी आपने बनाया है? नहीं, ये जी हमने नहीं बनाया। ये जी तो आगे की परिकल्पना है। ये जो कमेटी बनाई गई जिसकी इतनी चर्चा हो रही है, उस कमेटी में राहुल जी रहें या न रहें, ये सर्वसम्मति से उस दिन टेबल पे ऐसा तय हुआ। बनना चाहते थे आप, उसके सदस्य बनकर रहने के लिए तैयार नहीं थे? किस चीज के? जो सोनिया गांधी ने कमेटी बनाई है। नहीं, अभी उन्होंने जो कमेटी बनाने, आप इस बात को पहले गंभीरता से समझिए। एक समाधान, एक उनका जो अभी उनकी जो स्थिति है उसके संदर्भ में चर्चा हुई, उसके लिए समाधान सुझाए गए। उस समाधान पे ये कमेटी ने बैठकर उसका गहन अध्ययन करके ये रिपोर्ट दी कि भाई ज्यादातर बातें ये जो कह रहे हैं वो की जा सकती है और करें तो उससे फायदा है। एक मिनट, राहुल गांधी को लेकर आपका क्या रुख था? राहुल गांधी को बड़े पोजीशन में रखने के लिए तैयार थे, नहीं थे? आप उनको अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नहीं बनाना चाहते थे? तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम कौन है राहुल गांधी को तय करने वाले? आपने 600 स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन दिए। बिल्कुल, ये तो आपकी गलत बात है। मैं तो कंप्यूटर यूज नहीं करता हूँ। मन के विचार के हिसाब से राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा कौन बेहतर लीड कर सकता है कांग्रेस को, या गांधी परिवार के बाहर कोई? जो लीडरशिप के लिए जो फॉर्मूला दिया गया उसमें ये दोनों ही नाम नहीं थे। मैं इतना आपको बता सकता हूं। आपकी तरफ से जो भी फॉर्मूला दिया गया उसमें ना राहुल गांधी का नाम था, ना उसमें प्रियंका गांधी का नाम था। कौन था? सजेशन जो था वो तो मैं बता नहीं सकता हूं। देखिए, जो बात प्राइवेटली कही गई है उसको पब्लिकली तो नहीं कहा जा सकता है। पारस पत्थर की कहानी सबने सुनी है, लेकिन राजनीति में उस पारस पत्थर का पर्याय कहते हैं पीपी नहीं बल्कि पीके है, प्रशांत किशोर। पर इस पारस पत्थर के बारे में कहा जाता है ये छूता उसी को है जिसमें सोना बनने की संभावना होती है। सोना तो खुद ब खुद बन जाए। कांग्रेस पार्टी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया लेकिन छोड़ दिया। नहीं, छोड़ नहीं दिया। जो ये उनका डिस्क्रिशन है कि वो मेरी बात सुने न सुने। मुझे जो बात उनको बतानी थी, जितनी उन्होंने सही समझी वो उस बात को सुना। जैसे उनका ये डिस्क्रिशन है कि वो मेरी बात मानकर मुझे अपने साथ शामिल करें या न करें, वैसे मेरा ये डिस्क्रिशन है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं या न करूं। नहीं, ऐसा आपको ऐसा लगता है, बात ऐसी नहीं है। देखिए, 2 पहलू हैं इस पूरे विषय के। एक कि कांग्रेस पार्टी में 2014 के बाद शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से उन्होंने अपनी स्थिति और आगे की संभावनाओं और आगे के रास्ते पे चर्चा करी, और उनके जो लीडर्स, उनकी जो टॉप लीडरशिप है, सब उसमें बैठे। उसमें जहाँ तक मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया है, मैं जो बात हुई वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये बात तो सही है कि ज़्यादातर बातों में सहमति बनी। आगे के रास्ते क्या होने चाहिए उस पर भी सहमति है। उसको करने के तरीके में भी जहां तक सवाल है वो खुद से कर सकते हैं, उसके लिए किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए, जहां रहते हैं आपको एब्सोल्यूट पावर चाहिए, उसके बिना पीके का मन नहीं लगता है। वो बिल्कुल ठीक बात है। क्यों भरोसा करें आप पे? आप तो बीजेपी के एजेंट हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने कहा उन्होंने ऑफर किया, मैंने खुद से ही कह दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा। तो पावर की अगर बात यही हुआ था, उनको शक था आप पे? नहीं, शक की बात नहीं है। जो व्यवस्था, देखिए, जहां तक जो सुझाव है उस पर उनकी सहमति है, जो करना है उनको उस पर उनकी सहमति है। 2 सवाल थे कि उस काम को करने का जो तरीका है, उस काम को जो करना है उसको मेरे साथ करना है या उनको खुद से करना है। कांग्रेस पार्टी में इतने बड़े लीडर्स हैं, इतनी उनकी क्षमता खुद की है कि उनको किसी पीके की जरूरत नहीं है। वो इस बात को, इन चीज़ों को खुद से कर सकते हैं। और उन्होंने मेरे से भी पूछा तो मैंने उनको यही कहा कि साहब, बातचीत हो गई और आप समझते हैं कि ये बात करने से कांग्रेस का फायदा है, तो आप बेझिझक जाकर उसको कीजिए। कहें कि राहुल गांधी को हटा के प्रियंका वाड्रा गांधी को ऊपर बिठा दो। ऐसा मैंने कहा नहीं, ये तो आप सूत्र के हवाले से ऐसा चलाते हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं है। कल अब आप बहला रहे हैं सबको। किसको बहला? यही चाह रहे थे आप। अब आप, मैं चाह रहा था ये जानकारी आपको कैसे है? ये तमाम कांग्रेस के नेता बता रहे हैं। कमरे में तो आप थे नहीं, कमरे में तो आप थे नहीं। बता रहे हैं। कौन से कई कांग्रेस के जो लीडर हैं, कल पी चिदम्बरम साहब
ने इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा है कि उस पूरे चर्चा में लीडरशिप को लेकर कोई चर्चा उस कमेटी के साथ हुई नहीं। और वो बोल रहे हैं जो G23 बोल रहा था वही चीज प्रशांत किशोर बोल रहे हैं यहाँ पर। कई बातों में समानता हो सकती समानता है क्योंकि देखिए वो आप भी अगर बोलेंगी तो कुछ बातें तो एकदम जग जाहिर हैं। खुद दिग्विजय सिंह साहब ने एक इंटरव्यू में बड़ा अच्छा कहा कि भाई हमें तो पहले से पता है ये सारी बातें जो ये प्रशांत किशोर बता रहे हैं। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया, ये जो भी चर्चा करी, मैंने उनको पहला ही लाइन यही, बल्कि मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि उसकी शुरुआत ही एक वीडियो से है जिसमें मैंने उनको ये दिखाया कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहने वाला हूँ इस प्रेजेंटेशन में जो कि आपने खुद से पहले नहीं कही है। तो 1980 से लेकर अभी तक जितनी बातें कांग्रेस की लीडरशिप ने कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस में रिफॉर्म के संदर्भ में, कांग्रेस में सुधार के संबंध में जो बातें कही हैं, उसी बात को फिर से मैंने दिखाया। और बिल्कुल जो कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं, अगर किसी ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं कह रहे, तो मैं उससे सहमत हूँ।